गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जो जब भी वीडियो देख रहा है वो अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेगा। तो वेलकम 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 पर्सनल ट्यूटर डिजिटल प्लेटफॉर्म। आप सभी का स्वागत है पर्सनल ट्यूटर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। ये जो हमारा पूरा सेशन है इसको अंत तक जरूर देखिएगा, आपको ढेर सारी जानकारियाँ मिलने वाली हैं। तो आज का हमारा जो सेशन है वो किस पे है, वो मेमोरी बेस पे है। यानी आपको हर कोई टीचर आता है और ये बोल के चला जाता है कि पढ़ के रखना, लेकिन आपको उसको पढ़ना है और याद करना है। तो याद कैसे करना ये तो कोई बताता ही नहीं है। तो आज का ये वीडियो इसी टॉपिक पे होने वाला है कि आप चीज़ों को याद कैसे रख सकते हैं। आप चीज़ों को कोई भी चीज़, आपने कोई भी आंसर लिखा, कोई भी आंसर पढ़ा, उसको लंबे समय तक याद रखने के कौन कौन से ऐसे तरीके हैं वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, कहीं जाइएगा नहीं, वरना आप कभी भी याद करने के ट्रिक नहीं जान पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको ऐसे 10 तरीके बताऊंगी जिनको आप फॉलो करके आप कोई भी चीज़ याद रखने की आप कर सकते हो। ठीक है, अब याद करने की बात करते हैं। तो अगर हम कोई भी एग्ज़ाम देते हैं, या तो हम स्कूल में हो या कॉलेज में हो या किसी भी कंपटीशन लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या होती है, हम किसी भी टॉपिक को पढ़ रहे हैं, किसी भी चीज़ को पढ़ रहे हैं, वो हमारे दिमाग में होना चाहिए। यानी वो हमें याद होना चाहिए, तो ही हम एग्ज़ाम में उसे कर पाएंगे। याद नहीं है तो वो हमारा पढ़ा हुआ कोई मतलब नहीं रहता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है हम याद कैसे करें। याद करने के लिए मैं आपको 10 तरीके बताऊंगी, यानी 10 पॉइंट जो हैं वो आपको याद रखने में काफ़ी मदद करेंगे। ऐसे कौन से 10 पॉइंट हैं मैं बात करूंगी। जो हमारा सबसे पहला पॉइंट रहेगा वो रहेगा आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको लगता है कि मेरा मतलब मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं दूसरों से कमज़ोर हूँ। तो आप ऐसे बच्चों के लिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट देखना ज़रूरी है। यानी आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस अपना बनाए रखना पड़ेगा। उसके बाद आता है रिवीजन की बात करें तो जब हम कोई भी काम लंबे समय तक ना दोहराएं, यानी किसी भी चीज़ को बार बार ना करें, प्रैक्टिस ना करें, तो वो काम क्या होता है, वो काम हमारे दिमाग से निकल जाता है। कहा गया है प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। तो इसी प्रकार जब हम बार बार रिवीजन करेंगे, बार बार पढ़ेंगे, कितनी बार आपको याद नहीं होगा आप मुझे बताओ। एक बार पढ़ा याद नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं, हटाओ। 2 बार पढ़ा याद नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तीसरी बार कुछ तो याद होगा। तो जब हम बार बार पढ़ेंगे तो चीज़ें हमारे दिमाग में क्या होंगी, सेट होंगी। क्लियर। उसके बाद आता है एसोसिएशन, यानी संगठन। जब आप ग्रुप स्टडी करते हो, ठीक है, मोस्टली स्टूडेंट्स क्या होते हैं वो ग्रुप स्टडी करते हैं। जब आप ग्रुप स्टडी कर रहे हो तो आपको ध्यान होना चाहिए कि जब आप ग्रुप स्टडी कर रहे हो तो हमें उस ग्रुप स्टडी से कैसे फ़ायदा लेना है, यानी उस ग्रुप स्टडीज़ में कैसे हमें अपने ग्रुप के साथ बैठकर अपने चीज़ों को याद करने यानी मेमोराइज करने की हमें हैबिट डालना पड़ेगा। ठीक है। इमेजिनेशन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इमेजिनेशन। किसी भी चीज़ को इमेजिनेशन करना हमारी सबसे पहली आदत होनी चाहिए। हम इमेजिनेशन करते हैं किसी भी चीज़ को कि हम छुट्टियां मनाने कहाँ जा रहे हैं, गोवा जा रहे हैं, तो हमने इमेजिनेशन कर लिया कि वहाँ हम क्या कर रहे हैं। इसी प्रकार जब आप पढ़ रहे हो तो आपको इमेजिनेशन करना बहुत ज़रूरी है। इमेजिनेशन करने से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, आपके दिमाग में लंबे समय तक वो चीज़ बनी रहती है। इसके बाद बात करेंगे आपके दिनचर्या, आपकी जो डेली रूटीन है, आपका जो डेली का शेड्यूल है वो कैसा है, उसके बारे में भी बात करेंगे। फिर बात करेंगे टाइम टेबल की, यानी आपका जो टाइम टेबल है, शेड्यूल है, वो किस प्रकार का है। अक्सर लोग कहते हैं कि सुबह 4 बजे से उठ के पढ़ो, रात में जल्दी सो जाओ, पर कुछ लोग को रात में पढ़ाई होती है, कुछ लोगों को दिन में पढ़ाई होती है। तो उन सभी स्टूडेंट्स को अपने अकॉर्डिंग टाइम टेबल किस तरह सेट करना है मैं आज आपको बताऊँगी। और बात करेंगे फिर इंटरेस्ट की, किसी भी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट कैसे पैदा करना है। ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट हमें कैसे जगाना है, इसके बारे में बात करेंगे। फिर समझ को, यानी हम सब्जेक्ट को कितना समझ पा रहे हैं। ठीक है, हम उस सब्जेक्ट को कितना समझ पा रहे हैं इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। अब पढ़ाई को रोचक और मनोरंजन कैसे बनाना है,
यानी जो हम पढ़ रहे हैं इसको इंटरेस्टिंग कैसे बनाना है। उसके बाद हम अपने टाइप को पहचानेंगे। टाइप को पहचानेंगे कि मतलब क्या है कि किसी को पढ़कर याद होता है, किसी को लिखकर, किसी को सुनकर, किसी को देखकर। इन सभी टाइप वालों के लिए हम बात करने वाले हैं इस पूरे सेशन में। तो ये है हमारे 10 टॉपिक जिनके बारे में मैं आज आपको बताऊंगी, और इन टॉपिक्स को, इन पॉइंट्स को फॉलो करके आप कुछ भी याद कर सकते हो। सबसे पहले बात आती है सेल्फ कॉन्फिडेंस की। सेल्फ कॉन्फिडेंस की मैं बात करूं तो सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका डेवलप कैसे होगा, जब आपके पास पूरी नॉलेज होगी। किसी के सामने भी अगर आप कुछ बोल रहे हो तो आपको जब पूरी नॉलेज है तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो ऑलरेडी बहुत हाई होगा। ठीक है, कहा गया है ना, तो हाउस योर जोश, तो हमेशा कहते हैं हाई। तो आपका इसी प्रकार से आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो हमेशा हाई होना चाहिए। हाई कैसे होगा, जब आपके पास नॉलेज होगा, और नॉलेज कैसे होगा, जब आप पढ़ाई में टाइम दोगे। तो ठीक है, तो नॉलेज हमें कैसे मिलेगा, जब आप कॉन्फिडेंस अपना पढ़ाई में टाइम दोगे, और उसी के बाद हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। कुछ लोगों को, बट कुछ ऐसे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको लगता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। वाई, क्यों नहीं कर सकते? आप भी कर सकते हो, आप भी इसी धरती पे एग्जिस्ट करते हो, तो आप भी सभी लोगों की तरह कर सकते हो। कुछ का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है वो डाउन हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि उनको नॉलेज नहीं होता है, तो उन्हें लगता है मैं बाकियों से कमज़ोर हूँ। तो सबसे पहले अपने नॉलेज को बढ़ाओ, अपना नॉलेज हाई करो, बूस्टअप करो अपने नॉलेज को, देन आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने आप आपको बढ़ते हुए, इंक्रीज होते हुए दिखेगा। ठीक है, और कभी भी अंदर से ये नहीं सोचना है कि हमें कुछ नहीं आता या हम ऐसा नहीं कर सकते। बिल्कुल कर सकते हो। अगर जो टॉपर है वो भी इंसान है, और जो फेलियर है वो भी इंसान है। सिर्फ सोच क्या है कि हम वो कर सकते हैं, यानी कॉन्फिडेंस की हमारे अंदर करने की विल पावर होनी चाहिए। हम किसी भी काम को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो ये है सेल्फ कॉन्फिडेंस जो आपको डाउन टू हाइट लेके जा सकता है। क्लियर? अगर याद रखिए, हमारा दिमाग उन्हीं चीज़ों को याद रख पाता है जिन्हें हम इंटरेस्ट से सुनते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, अगर एक चीज़ लिखा है मैं आपको पढ़कर बता दूं यहाँ पर। याद रखिए, हमारा दिमाग वही काम करता है जो इसे हम करने को कहते हैं। ठीक है, यानी यहाँ पर क्या कहा गया है कि हमारा दिमाग, आप याद रखिए, आपको क्या लगता है आज मैं बहुत दुखी हूँ। ठीक है, दुखी हूँ, तो आपका दिमाग भी वैसा ही सोचने लगता है कि हाँ आज मैं भी दुखी हूँ। लेकिन जिस दिन आप एक्टिव फील करते हो, मॉर्निंग से एक्टिव फील करते हो, उस दिन आपका दिमाग भी एक्टिव रहता है। यानी जैसा हम सोचेंगे हमारा माइंड सेट भी उसी तरह काम करने लगेगा। यानी जिस प्रकार अगर आप सोच रहे हो कि मैं नहीं कर सकता, तो एक समय बाद आपको अंदर से रियलाइज होने लगेगा कि वाकई मैं कुछ नहीं कर सकता। तो अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बनाए रखिए, खोने मत दीजिए। अब बात करते हैं रिवीजन की। रिवीजन की बात करूँ तो मोस्टली स्टूडेंट्स जो होते हैं वो रिवीजन नहीं करते हैं। तो रिवीजन करना एक स्टूडेंट्स के लिए सबसे प्रायोरिटी काम है। सबसे पहला काम आपको रिवीजन करना है। अब रिवीजन कैसे करोगे? अब बात तो होगी रिवीजन करने की, लेकिन आपके टीचर आए, बोले इसका रिवीजन करके रखना। अब रिवीजन कैसे करना ये भी तो बताओ। तो रिवीजन कैसे करना है मैं बताती हूँ आपको। रिवीजन आप कैसे करते हो? जब आपने कोई भी एक चैप्टर पढ़ा, कोई भी एक टॉपिक पढ़ा, कोई भी क्वेश्चन पढ़ा, कितनी भी बड़ा क्वेश्चन हो क्यों ना हो, आपने वो क्वेश्चन पढ़ा, आपने एक बार रीडिंग कर ली। ठीक है, रीडिंग कर ली। रीडिंग करने के बाद जब आप दोबारा रीडिंग, आप अपने साथ हमेशा हाईलाइटर का यूज़ करो। हाईलाइटर आप 2-3 कलर के रखो। हाईलाइटर कैसे यूज़ करना है सबसे मैंने बताती हूँ। हाईलाइटर का यूज़ कैसे करना होता है, मोस्टली लोग को पता नहीं होता हाईलाइटर आपको कैसे यूज़ करना है। फर्स्टली आप 2-3 कलर के हाईलाइटर रखो, और सबसे पहला आपको हाईलाइटर चूज़ करना है कि आपके जो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ऐसे आपको हाईलाइटर रखने हैं अपने। फर्स्ट रीडिंग में आपको कौन से हाईलाइटर यूज़ करना है ये आपको पता होना चाहिए। जब हम फर्स्ट रीडिंग कर रहे हैं तो उस रीडिंग के करते वक्त आपको ऐसे कौन से पॉइंट है जो लगता है कि आपको नहीं समझ नहीं आया या भूल सकते हैं, आपने हाईलाइट कर दिया। क्लियर? जब आप नेक्स्ट रीडिंग करोगे, उस चैप्टर की नेक्स्ट रीडिंग करो, तो आप देख रहे हो कि जो आपने फर्स्ट रीडिंग में हाईलाइट किया है, क्या वो सेकेंड हाईलाइट में आपको याद आया? याद आया तो बेटर, नहीं याद आया तो वापस से हाईलाइट करो, क्योंकि आपको इस सेकेंड रीडिंग में भी याद नहीं हुआ। थर्ड रीडिंग में बात करो तो इसी प्रकार जब आप थर्ड रीडिंग करोगे तो आप देखिए जब आपने फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड सेकेंड को आपने हाईलाइट किया था वो आपको याद हो गया, लेकिन कुछ चीज़ें आपको थर्ड टाइम पे याद नहीं आई।
तो आप उसको थर्ड टाइम करो। इस प्रकार से आप अपनी चीज़ों को डिवाइड कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ें हमें अच्छे से मेमोराइज हो जाती हैं और कौन सी हमें लेट होती हैं। जो चीज़ें लेट होती हैं उसको आप एक साइड में पेन पेपर रखो और वहाँ पे नोट डाउन करो, और उसको सुबह उठने के बाद तुरंत 5 मिनट का क्विक रिवीजन करो, सोने के पहले उसको रिवीजन करो। ये होता है आपके रिवीजन की टेक्निक। क्लियर? अब बात करते हैं एसोसिएशन की। इसको कैसे समझेंगे? एसोसिएशन की मैं बात करूं यानी संगठन की, आप इसको जब आप ग्रुप स्टडी करते हो तो आप जब ग्रुप स्टडी करते हो तो आप किस प्रकार से आप यानी ग्रुप स्टडी कर रहे हो तो आप ग्रुप में सभी लोगों को अपने अपने काम डिवाइड करो, ठीक है, और सभी से एक क्वेश्चन पूछना, मतलब सभी से क्वेश्चन एंड आंसर करने की प्रैक्टिस करो। जब आप क्वेश्चन एंड आंसर अपने में प्रैक्टिस करोगे, डिस्कस करोगे, तब आपको वो चीज़ें याद रहेंगी। याद करो, जब आप किसी से कोई बात करते हो, जब आप किसी के साथ घूमने जाते हो तो वहाँ पर आपको हर एक बात याद होती है। क्यों? क्योंकि आप वहाँ पर डिस्कस कर रहे थे, एक दूसरे से बात कर रहे थे, तो वहाँ पे आपको चीज़ें क्यों याद है? क्योंकि आप डिस्कस कर रहे हो। इसी प्रकार जब आप ग्रुप स्टडी करते हो तो आपको साथ में डिस्कस करना होता है, और डिस्कस वाली चीज़ें कभी भी नहीं भूलती, ये याद रखिएगा। अब इमेजिनेशन की बात करते हैं। इमेजिनेशन एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है किसी भी चीज़ को समझने के लिए, किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए। इमेजिनेशन करो कि आप घूमने गए हो पेरिस, तो आपने इमेजिनेशन कर लिया कि मैं वहाँ घूम रहा हूँ, फ़ोटो क्लिक्स करा रहा हूँ, सेल्फी ले रहा हूँ, इमेजिनेशन कर लिया। इसी प्रकार आपको पढ़ाई में भी इमेजिनेशन रखनी है। कैसे रखनी है? आपने पढ़ा कि आपने 1857 का वॉर पढ़ा, यानी 1857 की लड़ाई पढ़ी, ठीक है, जो क्रांति रिवोल्यूशन हुआ था 1857 का, आपने उसको पढ़ा, आपने पूरी स्टोरी कंप्लीट कर ली। अब आप उस स्टोरी को इमेजिनेशन करो। इमेजिनेशन करो कि किस प्रकार से जो ब्रिटिश थे वो इंडियंस के ऊपर फायर किए, शूट किए और लोगों को नुकसान पहुंचाए। ये सारी चीज़ें जब आपके इमेजिनेशन यानी पूरे आपके माइंड के सामने इमेजिनेशन के फॉर्म में चलेंगी तो आपको बेशक ये कभी नहीं भूलेगा। क्लियर? अब आपने क्या कोई भी एक स्टोरी पढ़ी, आपने कोई भी एक स्टोरी पढ़ी, इमेजिनेशन जब आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, पॉलिटी पढ़ रहे हो, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, कुछ भी पढ़ रहे हो तो आप इमेजिनेशन करो। जब आप इवन जब आप मैथ्स भी पढ़ोगे, मैथ्स में आप जो 2D और 3D के चैप्टर्स करते हो तो वहाँ पे इमेजिनेशन बहुत काम आता है। इसके बाद जब आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो हिस्ट्री में इमेजिनेशन तो एकदम रामबाण सूत्र होता है। आपने कोई भी चैप्टर पढ़ा, आपने प्लासी का युद्ध पढ़ा, आपने कुछ भी मॉडर्न इंडिया में गांधी जी के बारे में पढ़ा, उनके कौन कौन से अभियान थे, कौन कौन से उन्होंने किन किन अभियानों में उन्होंने हिस्सा लिया, कौन कौन से क्रांतिकारी थे, इन सभी के बारे में जब आप पढ़ोगे तो आप इमेजिन करो कि किस प्रकार से उन्होंने काम किया। आप खुद को वहाँ पर रखो कि मैं खुद वहाँ पर हूँ और मैं इमेजिनेशन कर रहा हूँ। तब आपको हर चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर होगी। बेशक आप शर्त लगा सकते हैं कि इमेजिनेशन से आपको कोई भी चीज़ भूल नहीं सकती, तो इमेजिनेशन करिए और चीज़ों को अच्छे से करिए। एक छोटी सी स्टोरी मैं बताती हूँ कि जब आप बचपन में दादाजी से अपनी स्टोरी पढ़ते थे, जब आप बचपन में दादाजी स्टोरी सुनते थे, ठीक है, कोई भी आपको स्टोरी सुनाता था तो आप एकदम स्टोरी में खो जाते थे। क्यों खो जाते थे? क्योंकि आप उसको इमेजिन करने लगते थे कि वो राजा मैं था, वो रानी मैं थी। इमेजिनेशन किया तो आपको इंटरेस्ट आता था, आपको वहाँ पर पढ़ने में इंटरेस्ट मतलब वहाँ पर सुनने में इंटरेस्ट आता था, तो इंटरेस्ट डेवलप हुआ तो हमने इमेजिनेशन किया तो वो स्टोरी आज भी आपको याद होगी कि नहीं? कितने लोगों को याद है? मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ, याद है कि नहीं? तो इसी प्रकार हम इमेजिनेशन करके चीज़ों को अच्छे से याद कर सकते हैं। क्लियर? अब बात करते हैं हमारे डेली रूटीन की। जो हमारा डेली का शेड्यूल रहता है वो कैसे करें। डेली शेड्यूल की बात करूँ तो डेली शेड्यूल में बहुत ही आसान तरीका है। सुबह उठो और टू डू की लिस्ट बना लो। क्या करना है? सुबह उठो, टू डू की लिस्ट बना लो। पूरे दिन का आपको वर्क होना चाहिए। आप लंबे रूटीन मत बनाओ। अपने लंबे टारगेट्स जब होते हैं उनको छोटे टारगेट्स में कंप्लीट करो। याद है आपको, बूंद बूंद कर ही एक घड़ा भरता है। तो उस लंबे टारगेट को कंप्लीट करने के लिए हम छोटे टारगेट को बनाएंगे और अपने डेली में हर एक टारगेट को कंप्लीट करेंगे। अक्सर क्या होता है, हमने देखा है कि पढ़ाई करते वक्त दिनचर्या को अनदेखा कर देते हैं, देर रात तक जगते हैं, देर से उठते हैं,
कुछ भी फॉलो नहीं करते, इससे क्या होता है, हमारा रूटीन खराब होता है। आपने एक नाइट अगर देर से जग लिया या देर से सोए तो क्या होगा, नेक्स्ट डे आप देर से उठोगे तो आपका पूरा दिन देरी से बीतेगा। तो इसी प्रकार हमारे जो लाइफ में डेली रूटीन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें अपने लाइफ का डेली रूटीन मेंटेन रखना है, सेट रखना है। हमें मॉर्निंग में उठना है, इतने बजे उठना है तो उठना है, क्लियर। अब मॉर्निंग में उठे, ब्रश किए, नहाए, ब्रेकफास्ट किए, पढ़ने बैठ गए, वापस से लंच किया, पढ़ने बैठ गए, ये ऐसा आपका रूटीन होना चाहिए। आपको अपने अकॉर्डिंग अपना रूटीन सेट करना चाहिए कि आपको किस सब्जेक्ट में आपकी कमांड है, किस में नहीं है, उसके अकॉर्डिंग आपका रूटीन होना चाहिए कि हमें इस सब्जेक्ट में ज़्यादा टाइम देना है तो इसमें ज़्यादा टाइम देने का रूटीन होना चाहिए। आपको इतने बजे सोना है तो सोना है, जगना है तो जगना है, ये आपका रूटीन सेट रहेगा तो आपका लाइफ बहुत ईजी हो जाएगी। और बात करती हूँ मैं आगे, तो हमारे शेड्यूल की, शेड्यूल कैसे बात कर सकते हैं। शेड्यूल की मैं बात करूं तो शेड्यूल आपका कैसा होना चाहिए, आपका ये तो आपको मैंने शेड्यूल बता दिया। अब मैं बात करती हूँ इंटरेस्ट की। अब आपका इंटरेस्ट कैसे आप बता सकते हो, आपका इंटरेस्ट कैसे हो सकता है। आपका इंटरेस्ट टीवी देखने में लगता है, बिल्कुल लगता है। फ़ोन चलाने में लगता है, बिल्कुल लगता है। पढ़ने में बस में नहीं लगता, तो क्यों नहीं लगता, क्योंकि आपका इंटरेस्ट नहीं बन रहा है। इंटरेस्ट वहीं बनता है जहाँ पर आपकी क्यूरियोसिटी होगी, जहाँ पे आपकी इमेजिनेशन पावर अच्छी होगी, वहाँ आपका इंटरेस्ट ऑलरेडी बनने लगेगा। मैंने अभी आपको जो बताया इमेजिनेशन, वो आपका जब बढ़ेगा तो आपकी जो इंटरेस्ट है किसी भी सब्जेक्ट में ऑलरेडी आने लगेगी। इंटरेस्ट आप डेवलप करिए, उस सब्जेक्ट से अपने को जोड़िए। अगर आप साइंस पढ़ रहे हैं तो साइंस में अपनी क्यूरियोसिटी को जगाइए कि ऐसा क्यों होता है, क्वेश्चन पूछने की आदत डालिए, आपका इंटरेस्ट ऑटोमेटिक डेवलप हो जाएगा, क्लियर। अब बात करते हैं किसी भी चीज़ को समझ कैसे रखनी है, किसी भी सब्जेक्ट में हमारी समझ कैसी होनी चाहिए, सब्जेक्ट की समझ को कैसे पकड़ना है, यानी सब्जेक्ट को हमें समझना कैसे है। समझना बहुत ही आसान है, आप अपने टीचर से गाइड ले रहे हैं, लेकिन आपको कैसे समझना है, आप उस सब्जेक्ट को एकदम प्रैक्टिकली करके आप समझिए। आप साइंस पढ़ रहे हैं, साइंस में आपने सन का चैप्टर पढ़ा, सन के चैप्टर को बाहर जाके देखिए, सन को देखिए और देखिए क्या उस चैप्टर में आपको सही चीज़ें बताई गई हैं। आपका ऑलरेडी जो आपकी सब्जेक्ट की तरफ पकड़ है वो ऑलरेडी बनने लगेगी। हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आप हिस्ट्री पढ़ने के साथ साथ ऑलरेडी इसके टाइम टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो गई है कि ऑलरेडी आप गूगल करके कुछ भी सर्च कर सकते हैं। तो अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो तुरंत गूगल करिए और उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालिए। इससे क्या होगा, आपके जो सब्जेक्ट है उस पर आपकी पकड़ बनेगी। मैथ्स पढ़ रहे हैं, मैथ्स में एक क्वेश्चन नहीं बना कोई दिक्कत नहीं, सेकंड क्वेश्चन नहीं बना कोई दिक्कत नहीं, फर्स्ट थर्ड फोर्थ फिफ्थ लेकिन कुछ तो बनेगा। इस प्रकार से आपका जो सब्जेक्ट की तरफ पकड़ है वो ऑलरेडी बनने लगेगा। हम किसी भी जो काम है उसको स्टार्टिंग एक स्टेप से करते हैं, स्टेप एक स्टेप बढ़ते बढ़ते हम पूरे चीज़ों को फॉलो कर लेंगे। तो इसी प्रकार आप हर एक स्टेप को फॉलो करिए और अपने सब्जेक्ट की तरफ पकड़ बनाइए। अब किसी भी सब्जेक्ट को हम इंटरेस्टिंग कैसे बनाएंगे, किसी भी चीज़ को हम इंटरेस्टिंग, याद करने का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है किसी भी चीज़ को आप इंटरेस्टिंग बना लो। मेरे आपने वीडियो देखे होंगे तो मैंने कुछ चीज़ें आपको ट्रिक के थ्रू याद कराई है। तो जब आप ट्रिक के थ्रू यानी उसको इंटरेस्टिंग बना के याद करोगे तो वो आपके माइंड में जाके बैठ जाती है। आपको कोई भी गाने अगर आपका फेवरेट है तो वो आपको लाइन टू लाइन यानी वर्ड टू वर्ड याद होता है। क्यों याद है? क्योंकि आपको उसमें इंटरेस्ट है। जब आप इंटरेस्ट डेवलप करोगे, किसी भी चीज़ को इंटरेस्टिंग बनाओगे तो वो आपका क्या होगा, ऑलरेडी याद होगा। हमने पढ़ा, क्या पढ़ा, हमने साइंस पढ़ा और साइंस में हमने क्या पढ़ा, मोशन वाला चैप्टर पढ़ा, ठीक है। अब मोशन वाले चैप्टर को अगर हम अपने आसपास की चीज़ों से रिलेट कर रहे हैं, कोई ट्रिक बनाए, किसी को बहुत इंटरेस्टिंग बना ले, तो इससे क्या होगा, एक तो हमारी सब्जेक्ट की तरफ पकड़ बनेगी, इंटरेस्ट बढ़ेगा, साथ ही बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा और हमें चीज़ें याद हो जाएंगी। तो चीज़ों को ट्रिक के साथ इंटरेस्टिंग बनाकर याद करिए, बहुत आसान होगा आपके लिए याद करना। और हर एक चीज़ को डिटेल से पढ़िए। जब आप डिटेल से पढ़ेंगे तो उसमें आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा। पढ़ाई करते वक्त कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़िए, अकेले में पढ़िए, शोरगुल में नहीं पढ़ना है। अब बात करते हैं, मैंने कहा था जो हमारा लास्ट पॉइंट है वो इम्पॉर्टेंट है।
वो क्या है, वो अपने टाइप को पहचानना है। टाइप को कैसे पहचानना है, किसी को पढ़कर याद होता है, किसी को सुनकर याद होता है, किसी को पढ़ा कर याद होता है, किसी को देख कर याद हो रहा है। इन सारे अलग अलग प्रकार के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए बहुत अलग अलग टाइप के फॉर्मूले होते हैं। अब जिनको पढ़ के याद हो रहा है तो वो कैसे याद करेंगे, पढ़ेंगे, एक बार पढ़ेंगे, नहीं याद हुआ 2 बार पढ़ेंगे। मैंने आपको हाईलाइट वाला सिस्टम बताया, हाईलाइट का यूज़ कैसे करना है, उसको यूज़ करके पढ़ने वाले जो स्टूडेंट हैं वो बहुत आसानी से किसी भी चीज़ को याद कर सकते हैं। अब जिनको बोल कर याद होता है, ठीक है, पढ़कर या बोलकर, फिर जिनको सुनकर याद होता है। अब सुनने के लिए क्या करेंगे, जब आप किसी संगठन में काम करो, जब आप किसी ग्रुप स्टडी में पढ़ते हो, तो ग्रुप स्टडी में क्या होता है, आप डिस्कस कर रहे हो, आपस में डिस्कस कर रहे हो, तो वो आप बोल रहे हो और कानों से सुन भी रहे हो, ठीक है, बोल रहे हो और कानों से सुन रहे हो, तब आपको चीज़ें डबल तरीके से याद होती हैं और वो माइंड में सेट हो जाती हैं। याद करें, जब आप फ्रेंड के साथ कोई गपशप करते हो तो आप क्या होता है, वो लंबे समय तक याद रहेगी। 4 साल पहले की भी बातें आपको याद होंगी, बिल्कुल याद होंगी, लेकिन आपको पढ़ाई चीज़ें एक दिन में ही भूल जाती हैं। क्यों भूल जाती हैं, क्योंकि आपने उसमें ध्यान ही नहीं दिया ना। तो आप जब किसी भी चीज़ को ध्यान से सुनोगे, ध्यान से देखोगे, ध्यान से पढ़ोगे, तो वो ऑलरेडी आपके दिमाग में आएंगी। क्लियर। अब थर्ड टाइप के स्टूडेंट आते हैं जिनको लिख कर याद होता है। अब लिखने वाले स्टूडेंट्स क्या करेंगे, लिखने वाले स्टूडेंट लिखने का ऐसा याद करने के लिए क्या ट्रिक अपनाएंगे, लिखने वाले स्टूडेंट किसी भी क्वेश्चन को लिखने बैठे, उनको सबसे पहले एक बार रीडिंग किया, क्वेश्चन को रीडिंग कर लिया, समझ लिया क्या था क्वेश्चन और इसमें आंसर क्या करना है, पढ़ लिया। अब क्या करेंगे, एक बार लिखेंगे, फिर ये क्वेश्चन को मैच करेंगे कि हमने कौन कौन सी लाइन्स छोड़ दी, कौन कौन से टॉपिक पॉइंट छोड़ दिए, उसको वापस से लिखेंगे। 3-4 बार लिखने से आपकी लिखने की जो आपकी याद करने की आदत है वो बहुत एकदम सॉलिड जाएगी। लिखने वाले स्टूडेंट के साथ एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये है, उनकी लिखने के साथ साथ याद होने के साथ साथ उनकी राइटिंग प्रैक्टिस, उनकी राइटिंग काफ़ी अच्छी हो जाती है। साथ ही एग्ज़ाम हॉल में उनका परफॉर्मेंस बाकी स्टूडेंट से बहुत अच्छा रहता है। तो सभी स्टूडेंट्स को मैं एक सलाह देना चाहूँगी, एडवाइस है मेरी तरफ से कि सभी लोग लिख कर पढ़ें, लिख कर याद करें, ताकि आपकी राइटिंग स्किल, आपके लिखने का तरीका, हर चीज़ डेवलप हो सके आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से। तो इतनी बातें थी याद करने के लिए कि आपको याद रखने में कौन कौन सी चीज़ें याद रखने के लिए आपको क्या क्या ज़रूरी है। तो कभी भी जब भी आप पढ़ने बैठो तो हर चीज़ को ध्यान से पढ़ो, ध्यान से देखो, ध्यान से उसको समझ कर पढ़ो और इमेजिनेशन करो, चीज़ों को कॉन्सेप्ट में क्रिएट करो, ट्रिक बनाओ, जिस तरह भी याद होता है लेकिन याद करो, ठीक है। तो हमारे जो पढ़ाई का मेन मोटिव है, क्या होना चाहिए, हमारे पढ़ाई का मेन मोटिव याद रखना है। और याद कैसे रखना है मैंने आपको कंप्लीट वीडियो बता दिया। तो बिल्कुल हमारी वीडियो को देखते रहिए और सभी चीज़ों को समझते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक धमाकेदार मोटिवेशन और टॉपिक के साथ। थैंक यू।